क्या आपने कभी सोचा है स्कूल हमें क्या सिखाता है और क्या छुपाता है? हम इतने साल स्कूल में बिताते हैं, लेकिन क्या हम सोच पाते हैं या फिर बस आज्ञाकारी बनना सीखते हैं? ये वीडियो एक ऐसी किताब की कहानी है जो स्कूल की असली सच्चाई को नग्न करती है। एक ऐसा सच जिसे सुनकर शायद आप कभी भी स्कूल को उसी नज़र से ना देखें। आप देख रहे हैं पुस्तक जंक्शन, जहां हर किताब एक नया स्टेशन है और हर वीडियो एक नई यात्रा। आज हम खोलने जा रहे हैं पन्ने वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन के। जॉन टेलर गाटो, एक ऐसा नाम जिसे अमेरिका के शिक्षा जगत में पहले टीचर ऑफ द ईयर के तौर पर सम्मान मिला और फिर उसी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। 30 साल तक स्कूल में पढ़ाने के बाद गाटो ने जो देखा वो उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्होंने देखा कि स्कूलिंग और एजुकेशन ये दो अलग चीज़ें हैं। स्कूलिंग हमें सोचने से रोकती है, सवाल करने से डराती है और एक ओबीडिएंट सिटीज़न बनाने की फैक्ट्री जैसी बन गई है। गाटो ने ये किताब लिखी वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन, ताकि वो दिखा सकें कि मॉडर्न स्कूलिंग सिस्टम दरअसल कैसे लोगों को क्रिएटिविटी, सोच और आत्मनिर्भरता को सिस्टमैटिकली ख़त्म कर रहा है। इस किताब का नाम ही एक विरोधाभास है, वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन, यानी विनाश के शस्त्र नहीं बल्कि शिक्षा के शस्त्र। लेकिन यहाँ इंस्ट्रक्शन का मतलब वो नहीं जो हम सोचते हैं। ये शिक्षा नहीं, ये है कंडीशनिंग, ओबीडियंस, ट्रेनिंग और मास कंट्रोल का एक सटल तरीका। गाटो बताते हैं कि कैसे स्कूलिंग एक ऐसे सिस्टम में बदल गई है जहां क्यूरियोसिटी को कुचला जाता है, इमेजिनेशन को रोका जाता है और एक ऐसी जनसंख्या तैयार की जाती है जो सवाल ना करे, सिर्फ आदेश माने। गाटो की किताब हमें चुनौती देती है, क्या हम वाकई आज़ाद हैं या बस एक इनविजिबल सिलेबस का हिस्सा बन चुके हैं? हम सब ने पढ़ाई की है, स्कूल गए हैं, किताबें पढ़ी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है स्कूल जो सिखाता है वो दिखता तो है, मगर जो छुपा होता है वही असली पाठ होता है। जॉन टेलर गाटो कहते हैं कि स्कूलों में एक हिडन करिकुलम चलता है, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो किताबों में नहीं होता मगर हर बच्चे के मन में छाप छोड़ जाता है। ये हिडन करिकुलम क्या सिखाता है? आज्ञाकारिता, दूसरों पर निर्भर रहना, प्रतिस्पर्धा में रहना, सहयोग नहीं करना, एक्सटर्नल अप्रूवल के बिना डिसीजन ना ले पाना, खुद से सवाल ना पूछना, अथॉरिटी को चैलेंज ना करना। और ये सब इतने चुपचाप ढंग से होता है कि बच्चे को एहसास तक नहीं होता, वो खुद को खो चुका होता है। स्कूलिंग को हमने एजुकेशन समझ लिया है, लेकिन गाटो कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ नहीं है। स्कूलिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, जहाँ बेल बजे तो क्लास बदलो, जहाँ सिलेबस हो तो क्यूरियोसिटी की ज़रूरत नहीं, जहाँ सवाल पूछना नहीं, सिलेबस को दोहराना ज़रूरी है। एजुकेशन वहीं होती है जहाँ बच्चा खुद से सवाल पूछता है, एक्सप्लोर करता है और सीखने में खुद को शामिल करता है। गाटो कहते हैं, आई थॉट फॉर 30 years बट आई स्पेंट मोस्ट ऑफ द टाइम अनटीचिंग व्हाट द सिस्टम हैड ऑलरेडी डन। स्कूल केवल नॉलेज नहीं देता, वो एक ओबीडिएंट नागरिक तैयार करता है। क्लासरूम डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म रूल्स, रेज योर हैंड बिफोर स्पीकिंग, ये सब एक तरह की ओबीडियंस ट्रेनिंग है। क्या यही आज़ादी है जहाँ क्रिएटिविटी को सज़ा और कन्फर्मिटी को इनाम मिलता है? सिस्टम को ऐसे लोग चाहिए जो सवाल ना करें, जो सिर्फ जॉब करें, ईएमआई भरें और टीवी देखें। गाटो मानते हैं कि असली शिक्षा का मकसद है आत्मनिर्भरता और सोचने की आज़ादी। अनस्कूलिंग, इंडिपेंडेंट लर्निंग, अप्रेंटिसशिप, ये वो रास्ते हैं जहाँ बच्चा खुद सीखना चाहता है, अपनी रुचि, अपनी रफ्तार और अपनी समझ से। फ्रीडम डजंट कम फ्रॉम डिग्रीज, इट कम फ्रॉम अवेयरनेस, इंटेंशन एंड क्यूरियोसिटी। गाटो जब स्कूल सिस्टम में थे
तब उन्होंने देखा कि कुछ सबसे ज़्यादा सीखने वाले बच्चे वो थे जो सिस्टम को फॉलो नहीं करते थे। उन्होंने खुद बच्चों को फील्ड प्रोजेक्ट्स दिए, उन्हें ब्यूरोक्रेटिक कॉन्स्ट्रेंट्स से बाहर लाने की कोशिश की और सिस्टम को ये पसंद नहीं आया। आखिरकार उन्होंने रेजिग्नेशन में लिखा, आई नो लॉन्गर वॉन्ट टू हर्ट किड्स टू मेक ए लिविंग। ये रेजिग्नेशन एक टीचर का नहीं, एक व्यवस्था से मोह भंग का ऐलान था। अब ज़रा सोचिए, क्या हमारे स्कूल भी यही कर रहे हैं? क्या हम सोचते हैं कि बच्चा मार्क्स लाया या समझदार बना? गाटो एक बहुत सटीक बात कहते हैं। मॉडर्न स्कूलिंग का मकसद एजुकेशन नहीं है, बल्कि सोशल कंट्रोल है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो लोगों को काम करने वाली मशीन बना दे, बिना ये सोचे कि वो कौन है, क्या चाहते हैं और किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। स्कूल से निकलते वक्त बच्चे इन्फॉर्मेशन से भरे होते हैं, लेकिन आइडेंटिटी से खाली। और यही है मास इंस्ट्रक्शन, जो एक इंसान को इंसान नहीं बल्कि प्रोडक्ट बना देती है। गाटो हार नहीं मानते। वो कहते हैं, अगर सिस्टम बिगड़ा है तो हमें खुद के लिए नए रास्ते बनाने होंगे। उनके द्वारा कुछ सुझाव, जैसे सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा दो, बच्चों को उनकी रुचियों के आधार पर सीखने दो, उन्हें हर चीज़ में नंबर लाने वाला नहीं, सोचने वाला बनाओ। अप्रेंटिसशिप और रियल वर्ल्ड लर्निंग, ज़मीनी अनुभव, रियल प्रोजेक्ट्स और मेंटरशिप से एजुकेशन ज़्यादा मीनिंगफुल बनती है। अनस्कूलिंग या अल्टरनेटिव स्कूल्स, वो स्कूल्स जो क्यूरियोसिटी, कोलैबोरेशन और फ्रीडम को बढ़ावा देते हैं। पेरेंट्स का एक्टिव रोल, पेरेंट्स को सिर्फ मार्क्स नहीं, वैल्यूज़ और सोचने की आदत पर ध्यान देना चाहिए। वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन कोई साधारण किताब नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हमारी स्कूलिंग सिस्टम दरअसल हमारी सोच को कैसे कैद कर रही है। जॉन टेलर गैटो एक शिक्षक नहीं, एक विचारक, एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने ये दिखाया कि एजुकेशन का असली मकसद मार्क्स, मेडल्स या जॉब नहीं, बल्कि स्वतंत्र सोच और आत्मनिर्भरता है। शिक्षा अगर आज़ादी नहीं देती तो वो सबसे खतरनाक गुलामी बन जाती है, और वही है वेपन्स ऑफ मास इंस्ट्रक्शन का असली संदेश। अब आप बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपने स्कूल में सीखा, क्या वो वाकई ज़िंदगी में काम आया या उसने आपको सोचने से रोका? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आपको ये सिस्टम बदलने की ज़रूरत लगती है? अगर आप ऐसे ही किताबों के ज़रिए सोच को झकझोरने वाले विचारों को सुनना चाहते हैं तो स्टेशन पर रुकिए और सब्सक्राइब करिए पुस्तक जंक्शन को। यहाँ हर किताब एक नई मंजिल है और हर वीडियो एक नई शुरुआत। धन्यवाद।